जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू सीयूटी सेशन एंड सीयूटी यूजी स्टडी कैपिटल। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अपना ऑफिशियल डाटा, हाँ किसी ने अखबार ने, किसी ने कहा था, किसी ने सुना था, किसी ने बोला था, ऐसा कुछ भी नहीं है। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने ऑफिशियल डाटा से रिलीज किया है कि सेकंड राउंड में कितने बच्चों को अलॉटमेंट मिला था और कितने बच्चों को सीट ऑफर की गई है। ठीक है, तो इससे हमको आराम से पता लग सकता है कि भैया कितने बच्चों ने सेकंड राउंड में एडमिशन लिया है और कितनी सीट बाकी हो सकती है थर्ड राउंड के लिए। और क्यों दिल्ली यूनिवर्सिटी ने स्कैम चला के रखा हुआ है, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी को खुद भी मालूम है कि वो सेकंड राउंड में अपना एडमिशन पूरा नहीं कर पाएंगे। सारी बातें विद प्रूफ में करेंगे, हवा में कोई बातें नहीं करेंगे। बस आप लोग वीडियो में अंत तक मेरे साथ जुड़े रहिएगा। मैं बहुत सारी चीज़ों में आप लोगों की हेल्प करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा मैं जो कह रहा हूँ सब कुछ सही होता है, लेकिन हाँ जिस चीज़ में मैं एकदम श्योर और कंफर्म होता हूँ मैं वही चीज़ आपके सामने लाता हूँ, ऑथेंटिक, बिना कोई बकवास के साथ। ठीक है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं इसी बात पे। हम लोग दिल्ली विश्वविद्यालय की बात कर रहे हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय का सेकंड राउंड का ऑफिशियल डाटा के बारे में बात कर रहे हैं। उससे पहले आपके लिए छोटी सी अपडेट आप सभी के लिए, सारा मैसेज देखना मेरे को जो व्हाट्सएप में आया था। ठीक है सर, डीयू में मेरा फर्स्ट राउंड में सीट एलोकेशन हुई थी बट एक्सेप्ट करने का टाइम ओवर हो गया है, कि आप स्पॉट राउंड में कुछ हो सकता है, प्लीज रिप्लाई करिए, है ना। तो यार इस कंडीशन में मत आ जाना, ठीक है। मतलब जहां पे इस बच्चे को नॉर्थ कैंपस का टॉप कॉलेज मिलना चाहिए था, वहां बेचारे का रो रो के इसका ये हाल है कि इसको फर्स्ट स्पॉट राउंड ढूंढना पड़ रहा है, क्योंकि कहीं इसने कुछ यूट्यूब चैनल में कुछ बातें सुन ली थी, कुछ देख ली थी, जिसके कारण इन्होंने फी पेमेंट किया ही नहीं, इंतजार में बैठे रह गए। क्योंकि किसी ने कह दिया था कि आपका जो करेक्टर सर्टिफिकेट, सॉरी जो आपका जो ओबीसी सर्टिफिकेट है उसमें कुछ गड़बड़ है। तो इन्होंने क्या उसका वेट करते रह गए, हेल्पलाइन नंबर पे जो भी किया, लेकिन इनकी सीट चली गई। उस चीज़ों में मैं नहीं जाना चाहता, उस चैट में नहीं जाना चाहता मैं। ऐसे मेरे को 8 या 10 या 20 मैसेज आ चुके हैं। अभी किन्होंने सेकंड राउंड में एप्लीकेशन में गलती की तो उनका एप्लीकेशन रिजेक्टेड हो चुका है। इनका मान लो फीस का टाइम ही ओवर हो चुका है, तो ऐसी बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं बहुत से लोगों को, और इनकी सीट जा चुकी है। अब ये डिजर्विंग थे, इनको सीट मिलनी चाहिए थी, लेकिन थोड़े बहुत लापरवाह थे तो भुगत भी रहे हैं। अब इनको सीट नहीं मिलने वाली। फर्स्ट राउंड में एलोकेशन होने वाला था, लेकिन अब फर्स्ट राउंड तो छोड़ो, स्पॉट राउंड के लाले लग गए हैं। आप लोगों के लिए सीट खाली हो गई, ये अच्छी बात है, पर ये गलती मत करना। उसी के लिए हमने बहुत पहले से स्टार्ट करके रखा हुआ है सीयूटी काउंसलिंग हेल्प डेस्क, जिसमें 840 मेंबर हैं। ठीक है, तो सिंपल सी बात ये है, इस ग्रुप में मैं बहुत कुछ करना चाहता था, लेकिन इसमें एक दो ऐसे बदमाश तत्व घुस चुके हैं, तो इसमें हम लोग ज्यादा काम करते नहीं, क्योंकि वो लोग डिस्टर्ब करते हैं ग्रुप को। लेकिन इस ग्रुप में 840 बच्चे हैं, इस ग्रुप का मैं एडमिन हूँ, संस्कार शुक्ला करके मेरा नाम है। अगर आपको कोई सच में प्रॉब्लम है, जेन्युइन वाली प्रॉब्लम है, डॉक्यूमेंट अपलोड करने में या तो कुछ चीज़ में प्रॉब्लम आ रहा है, वहां जाके मुझे मैसेज करना, मैं जरूर रिप्लाई करूंगा अगर आपका क्वेश्चन काम का हुआ। बकवास मत करना कि सर वहाँ बारिश हो रही है, यहाँ नहीं हो रही है। ढंग का क्वेश्चन पूछना, अगर ढंग का क्वेश्चन पूछोगे, जेन्युइन रिप्लाई पूछोगे, मैं रिप्लाई करूंगा आप लोगों को। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, जाके ज्वाइन कर लो। अब अपन अपने टॉपिक पे आते हैं। ठीक है, तो फटाक से आ जाओ दिल्ली विश्वविद्यालय की वेबसाइट पे, ये इसकी वेबसाइट है। और यहाँ पे जरा देखो, इन्होंने 28 तारीख या 29 तारीख को प्रेस रिलीज निकाला है ना। ये रहा इनका प्रेस रिलीज सेकंड राउंड एलोकेशन का। अब जरा इन्होंने यहाँ पे क्या कहा है, जरा देखो ध्यान से, कि हमने जो पहले राउंड की काउंसलिंग कराई थी तो हमारी सीटें हैं 70,600, ये टोटल सीटें हैं दिल्ली विश्वविद्यालय की, बीए बीएससी बीकॉम फलाना ठिकाना सब मिला के बता रहा हूँ। तो उन्होंने क्या कहा था कि हमने जो पहली राउंड की सीटें जो एलोकेशन की थी, इन्होंने 95,000 बच्चों का एलोकेशन किया था। जरा समझो इस बात को, 70,000 या 71,000 सीटें हैं, 71,000 सीटें हैं, और इन्होंने कितने बच्चों का एलोकेशन दिया था, 95,000 को। अब आप लोग कुछ बच्चे कह रहे थे सर सीटों से भी 20,000 ज्यादा बच्चों को सीटें दी, मतलब पहले राउंड में एडमिशन क्लोज हो जाएगा। अभी जरा रुको ना, समझाता हूं मैं। ठीक है, तो उन्होंने क्या सोचा कि हम 70,000 सीटें, हम 95,000 बच्चों को एडमिशन देंगे तो हमारा पहले राउंड में एडमिशन डन हो जाएगा, बात ही खत्म। अब होता क्या है, जब ये लोगों ने पहले राउंड में एडमिशन दिया तो उसमें से 65,000 बच्चों ने फी पेमेंट की, मतलब 65,000 बच्चों ने अपनी सीट कंफर्म की कि हाँ हम भैया लेना चाहते हैं। तो 71,000 सीटें थी, बोलने के लिए 70 बोलते हैं। 90,000 ज्यादा बच्चों को इन्होंने सीट ऑफर की, उसमें से 65,000 बच्चों ने ही फीस भरी। मतलब सर 6,000 सीटें तो अभी भी खाली हैं, वो तो वैकेंट ही पड़ी हैं, वो बात तो चलो हटा ही लो। उसके बाद जरा ध्यान से समझो, इन्होंने इसमें जो 65,000 में से 20,000 बच्चों ने सीट को फ्रीज कर दिया। उनको जो सीट मिली उन्होंने उसी पे कंफर्म कर दिया कि भैया हमको यही सीट चाहिए, हमको टॉप नंबर की सीट मिल गई। तो हम ये मान के चल सकते हैं कि सर 20,000 बच्चे तो कंफर्म हो चुके हैं 70,000 बच्चों में से, मतलब इनका एडमिशन तो कंफर्म हो गया सर। ठीक है, हालांकि कुछ कुछ बच्चे इसमें एप्लीकेशन अपना, सॉरी वो जो एडमिशन कैंसिल करा देंगे, पर उसके बारे में अपन नहीं जाते हैं। अभी के लिए मान लेते हैं 20 या 21,000 बच्चों की सीटें कंफर्म हो गई हैं। आप जरा देखो, 43 या 44,000 बच्चों ने अपनी सीट को अपग्रेड में लगा के रखा है, अपग्रेड में लगा के रखा है। अपग्रेड में लगाने का क्या मतलब है, ये बच्चों को उम्मीद है कि मुझे शायद तक कोई और अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, या बढ़िया वाला सब्जेक्ट मिल जाएगा, या कुछ और बढ़िया चीज मिल जाएगी, तभी इन्होंने 44,000 बच्चे अपनी सीट से सहमत नहीं है। मतलब इनका मन अभी भरा नहीं है, इनको और कुछ अच्छी सीट चाहिए, इन्होंने अपग्रेड में लगा के रखा हुआ है। ठीक है, ध्यान से समझना, 70,000 सीटें थी। ठीक है, मतलब 71,000 है, राउंड फिगर समझा रहा हूँ मैं। 95,000 बच्चों को पहली राउंड में एडमिशन गया, जिसमें से 65,000 बच्चों ने फीस भरी। इन 65,000 बच्चों में से 20,000 बच्चों ने अपना एडमिशन कंफर्म करा लिया, तो हमें मान के चलते हैं 20,000 एडमिशन कंफर्म हो चुके हैं। और 44,000 बच्चों ने क्या किया है,
अपना अभी क्या किया है, 44,000 बच्चों ने अपनी सीट को अपग्रेड में लगा के रखा है। अब कितनी सीटें खाली हैं जरा आप लोग समझो, 70,000 सीटें थी, 65,000 बच्चों ने सीटें भर दी अपनी, तो कितनी सीटें खाली बची, सिर्फ 6,000 सीटें ही खाली बची। कैसे खाली बची, इतना मैं समझाना पड़ रहा है तुम लोगों को, ध्यान से देखो। 71,000 बच्चे थे, 65,000 बच्चों ने माइनस कर दो 65,000, है ना, कितना सीटें बचा, लगभग 6,000 सीटें खाली बची ना। तो सेकंड राउंड में कितने बच्चों का लोकेशन होना चाहिए था, 6,000 बच्चों का लोकेशन होना चाहिए था, क्योंकि बस 6,000 सीटें खाली थी, बाकी बच्चों ने तो भैया आप सीट अपग्रेड कर दी है। अब जरा यहाँ पे देखो क्या हो गया, दिल्ली ने क्या कहा है, हमने सेकेंड राउंड में एक्स्ट्रा दिमाग लगाते हुए बहुत बढ़िया काम किया है और हमने 24,000 बच्चों का एलोकेशन भेज दिया है। 6,000 सीटें खाली हैं प्रभु के पास, लेकिन प्रभु ने 24,000 बच्चों को एलोकेशन भेज दिया है, सीट भेज दी है। बोलोगे सर ये कौन सा मतलब क्या चल रहा है यहाँ पे, क्या स्कैम चल रहा है? स्कैम नहीं है, सब बढ़िया चीज चली, समझाता हूँ। तो 6,000 सीटें खाली थी, 24,000 बच्चों को उन्होंने फिर से सीट एलोकेशन भेज दिया है, क्योंकि दिल्ली विश्वविद्यालय को भी एक बात पता है कि 44,000 बच्चों में से बहुत बच्चे अपनी सीट कैंसिल कर देंगे, ये अपनी सीट में टिकने ही नहीं वाले, क्योंकि इनमें से बहुत सारे बच्चों को ये सीटें चाहिए ही नहीं। और दिल्ली विश्वविद्यालय क्योंकि जल्दी काम निपटाना चाहता है, इसलिए वो जरूरत से ज्यादा सीटें भेज रहा है, जिससे ज्यादा ज्यादा बच्चों को सीटें भेज के 24,000 बच्चों को सीटें भेजने का क्या मतलब था, 6,000 जब सीटें खाली थी, पहले 6,000 भेजते, फिर जो बच्चे कैंसिल करते फिर थर्ड राउंड लेके आते, लेकिन उन्होंने क्या किया, हम 24,000 भेज देंगे, जो होगा देखा जाएगा। होगा क्या, इनको भी पता है कि 44,000 बच्चों में से आराम से बहुत सारे बच्चे सीट कैंसिल करके भाग जाएंगे। इवन दिल्ली विश्वविद्यालय को यह भी पता है कि 20,000 बच्चों में से बहुत सारे बच्चे सीट कैंसिल करके चले जाएंगे। देखो पहली बात तो दिल्ली यार कोई सस्ता नहीं है, दिल्ली बहुत महंगा है, जो अफोर्ड कर पाता है वही दिल्ली जाता है। तो किसी किसी ने अभी एडमिशन ले लिया है लेकिन वो कैंसिल करेगा। अबे 44,000 बच्चों में से मैं मिनिमम बता रहा हूँ 10,000 बच्चे ऐसे हैं जो सीट तो कैंसिल कर ही करेंगे, अपना एडमिशन कैंसिल करा देंगे, क्योंकि उनको बीएचयू मिल रहा है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय मिल रहा है, कम जगह कम फीस पे मिल रहा है। यहाँ पे उनको डीयू में अच्छे कॉलेज नहीं मिल रहे हैं, नॉर्थ किसी को नॉर्थ कैंपस चाहिए, उसको नॉर्थ कैंपस नहीं मिला, बीएचयू मिल गया, वो छोड़ देगा, बीएचयू में आ जाएगा। किसी को सब्जेक्ट नहीं मिला, किसी को बीएससी बॉटनी करनी थी, उसको बीएससी लाइफ साइंस मिला है, तो 44,000 बच्चे अपनी सीट कैंसिल करेंगे। दिल्ली विश्वविद्यालय को बात मालूम है, तभी उसने 6,000 बच्चों के बजाय 24,000 बच्चों को सीटें दी हैं। एंड अगली बात आपको मैं बता देता हूँ क्या होने वाली है, दिल्ली का थर्ड राउंड आने वाला है और कट ऑफ में गिरावट आने वाली है, और मैं ये बात दावे के साथ कह सकता हूं कि ऑलमोस्ट सेकेंड राउंड खत्म होते होते भी 10,000 सीटें खाली हो जाएंगी। मतलब थर्ड राउंड में जो एलोकेशन आएगा वो 10,000 सीटें अभी और खाली रहेंगी। जो थर्ड राउंड में बच्चों को सीटें मिलेंगी वो इन बच्चों को मिलेंगी। सर 10,000 सीटें कैसे खाली होंगी, आप कैसे बता सकते हो? भैया मैं अपने थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस कह लो, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस तो नहीं, पर हाँ 10,000 सीटें तुम्हारी खाली जाएंगी। तो मान के चलो 6,000 तो अभी यहीं खाली थी, कुछ इसमें कैंसिल करेंगे, कुछ पहले कैंसिल करेंगे, कुछ इसमें कैंसिल करेंगे, तुम्हारी 10,000 सीटें खाली होने वाली हैं। तो जिन भी बच्चों का सेकंड राउंड के बाद भी 5 से 6 नंबर या 10 से 15 नंबर या 20 से 25 नंबर, 20 से 25 नंबर तुमको ऑफ कैंपस चाहिए, हो जाएगा। नॉर्थ कैंपस चाहिए 10 से 5 नंबर है, 2-3 नंबर कम है, हो जाएगा। अगर तुम्हारे 15 से 20 नंबर कम है, साउथ कैंपस चाहिए, हो जाएगा, दिक्कत नहीं लो, ठीक है। थर्ड राउंड आने वाला है, घबराने वाली बात नहीं है। तुम लोग का स्कैम तुम लोग को खुद ही समझ में आ गया दिल्ली यूनिवर्सिटी का। अब इनका जो नोटिस आया ना, इनको बस जल्दी से अपना काम निपटाना है, इसलिए ये सब काम कर रहे हैं, पर थर्ड राउंड फिर भी आके ही रहेगा। और ये थर्ड राउंड आने की उम्मीद है 2 से 3 तारीख को, 2 या 3 सितंबर को आ जाएगा, तो इंतजार करना, मैं ही आके तुमको अपडेट करूंगा, ठीक है। तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जरा इस बात पे ध्यान रखो, जो बच्चे भी मेरे को मैसेज करना चाहते हैं, अपना कोई डाउट पूछना चाहते हैं, जाके मुझे इस ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं। और 30 तारीख को मेरे 2 बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आने वाले हैं। वीडियो कौन कौन से हैं? पीजी स्कैम। पीजी स्कैम क्या सर, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी तुम लोग अभी नादान हो ना, वहाँ पे तुम लोग को बहुत लोग लूटने के लिए खड़े हैं। मेरा वीडियो तुम चैनल सब्सक्राइब करो, जो भी करो, डिसलाइक करो, ये वीडियो देखे जरूर जाना यार, सिर्फ तुम्हारे काम के लिए वीडियो बना रहा हूँ मैं। एंड सेकंड, दिल्ली में एक महीने का कितना खर्चा होता है, ये मेरा सेकंड वीडियो आएगा, इसको भी देख के जाना, तो तुमको रियलिटी पता लगेगी दिल्ली में एक्चुअली कितना पैसा लगता है। मेरे कई सारे दोस्त वहाँ पे कोचिंग कर रहे हैं, हम लोग का ग्रेजुएशन फिनिश हो चुका है, मैंने उनसे एक्जैक्टली पूछा भाई एकदम तू मुझे ये बता कि खाने पीने और सांस लेने में कितना खर्चा होता है। मैं सब कुछ तुम लोगों को डिटेल में बताऊंगा, ये वीडियो जरूर देख के जाना। चैनल को सब्सक्राइब करके रखो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। मैं तुमको नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए ध्यान रखो अपना।